हेलो गाइस, नमस्ते। मैं अमित फ्रॉम रोबो आई लैब्स सीआरएम। मैं आपको रोबो आई लैब्स के पैथोलॉजी सॉफ्टवेयर लैब सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ। कैसे पैथोलॉजी लैब सॉफ्टवेयर लाइफ को आसान बनाता है। टोटल मैनेज हम कर सकते हैं पेशेंट की डिटेल। सो सबसे पहले मैं ये एप्लीकेशन ओपन की है, आप देख सकते हैं। यहाँ मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से। ये देख रहे हैं, जैसे ही हम लॉगिन करते हैं यहाँ फर्स्ट पेज आता है पेशेंट रजिस्ट्रेशन लिस्ट। और सबसे पहले डिफ़ॉल्ट में ये इस टैब की डिटेल्स ओपन होती हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही हम सारी डिटेल्स आ जाती हैं। जो भी पेशेंट हमारे रजिस्टर हुए हैं, जितने भी पेशेंट हुए हैं, जो जिस डेट को रजिस्टर हुए हैं, ये सारी डिटेल्स उनकी यहाँ पे आ जाती हैं। इससे हम सारा देख सकते हैं, सब कुछ सारा रिकॉर्ड ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा न्यू पेशेंट रजिस्ट्रेशन। सपोज कीजिए हमारे पास कोई नया पेशेंट आ रहा है, हमें उसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट करनी है। उसके लिए सबसे पहले हम न्यू पे क्लिक करते हैं। न्यू पे क्लिक करते ही एक फॉर्म ओपन होता है। यहाँ पे हम पेशेंट की डिटेल डालते हैं। मैं अपना नाम डाल रहा हूँ अमित। यहाँ से आप पेशेंट के एब्रीविएशन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता है एज। एज हम डालते हैं यहाँ पे 26। यहाँ पे आप ईयर मंथ डे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेक्स मेल फीमेल हम जेंडर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम डॉक्टर की लिस्ट चूज कर सकते हैं। हमें जो भी डॉक्टर रेफर है उसका नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जितने भी टेस्ट हमारे सिस्टम में ऐड हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाती है। उनमें से हम कोई भी टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं सीबीसी रिपोर्ट ऐड करता हूँ। इसको सर्च का भी ऑप्शन है, डायरेक्ट सेलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी प्राइस भी आ गई, टेस्ट नेम आ गया। अगर हमें डिलीट करना है, डिलीट का ऑप्शन है, ये है। जैसे ही हम सेव करते हैं सारी डिटेल सेव हो गई। रिकॉर्ड की नई आईडी क्रिएट हो गई। यहाँ पे सेव होके उसके पास रिपोर्ट का ऑप्शन आ गया जो पहले नहीं था। इस तरीके से ये पूरा सेव हो गया। इसके बाद पेशेंट को अगर हमें बिल देना है तो हम बिल पे क्लिक करते हैं। बिल पे क्लिक करते ही इस तरीके से आप देख सकते हैं पीडीएफ बन के जनरेट हो गई है, जिसमें हमारे पास सेंटर का नेम है, पेशेंट का नेम, डिटेल्स, कब पेशेंट आया था, उसके जितने टेस्ट हैं वो, प्राइस और उनका बिल आ गया। ये हम पेशेंट को प्रिंट निकाल के दे सकते हैं बिल के लिए। उसके बाद हम होती है टेस्ट की डिटेल। इस रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास सारे टेस्ट नेम्स आते हैं। यहाँ पे हमें डिटेल फिल करनी है, जिसे मैं फिल करने जा रहा हूँ। हेमोग्लोबिन 11.2, पीएलसी 23, 4000। ये सारी रिकॉर्ड आप अपनी मशीन में से देख के यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। सारी डिटेल करने के बाद आप सेव पे क्लिक करते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद सारा रिकॉर्ड सेव सिस्टम में सेव हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ से प्रिंट रिपोर्ट करते हैं। प्रिंट रिपोर्ट करने पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स फिलअप होके आ गई। पेशेंट नेम, सारी डिटेल्स, सीबीसी रिपोर्ट का नेम जो हमने दिया था, टेस्ट नेम, उसके सारे डिटेल्स, एक नॉर्मल वैल्यू, नीचे आपका नेम और जो भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं ये। इसको हम सिंपली प्रिंट करते हैं। यहाँ पे हम प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रिंट देते हैं। प्रिंट देने के बाद रिपोर्ट प्रिंट हो गई है। ये सेव हम डायरेक्ट प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं और प्रिंट में दे सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको प्रिंट होने के बाद हम यहाँ से बंद कर सकते हैं। अभी हमें और टेस्ट ऐड करने हैं करंट पेशेंट के लिए, तो हम एक ऐड भी कर और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। यूरिन एग्जामिनेशन अभी ऐड नहीं हुआ है तो रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे ही हम सेव करेंगे ये नया भी ऐड हो गया है, यहाँ पे आ गया है। इसमें हम इसकी डिटेल्स भरेंगे तो यहाँ पे सारा डाटा प्रिंट हो जाता है। अब उसके बाद हम दोबारा से
पैथोलॉजी लिस्ट वाले टैब पे जाते हैं तो यहाँ पे नया पेशेंट का नेम सबसे ऊपर आ गया, उसकी डेट और टाइम आ गया, कब उसका रजिस्टर हुआ था। अगर हमें यहाँ से कोई सेलेक्ट करना है, सर्च करना है पेशेंट नेम वाइज, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे बार करें, उनकी डिटेल देखनी है, हम यहाँ पे गए, यहाँ से आए, सारी डिटेल्स हैं ऑलरेडी सेव्ड हैं, इतने टेस्ट हुए थे। हम इसमें से सब उसकी डेंगू की टेस्ट देखना है, ये है, इसका प्रिंट निकाल सकते हैं हम यहाँ से। अगर हमें मल्टीपल टेस्ट निकालने हैं तो यहाँ पे ये इनको टेस्ट करके प्रिंट मल्टीपल टेस्ट रिपोर्ट करते हैं। उससे यहाँ पे हेमेटोलॉजी रिपोर्ट, ब्लड ग्रुप रिपोर्ट, दोनों रिपोर्ट सिंगल पेज पे आ गई हैं। ये भी हम कर सकते हैं ताकि पेपर सेव हो सके। इसके बाद दोबारा हम आते हैं पैथोलॉजी टेस्ट लिस्ट पे। यहाँ पे सारे टेस्ट मैंने ऐड किए हुए हैं जो डिफ़ॉल्ट हैं। ये अभी 10 हैं और हमारे सिस्टम में अराउंड 500 टेस्ट हैं, जिनको आप चाहें तो ऐड कर, जब भी चाहें ऐड करवा सकते हैं। न्यू पर जाकर आप खुद भी टेस्ट ऐड कर सकते हैं। सबका प्राइज और नेम टेस्ट कर सकते हैं, उनमें कौन कौन से फंक्शन है वो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद है डॉक्टर। अगर आपके पास जो डिफ़ॉल्ट में है वो कर सकते हैं। अगर आपको नया डॉक्टर कोई ऐड करना है तो वो ऐड कर सकते हैं। वो लिस्ट आपको रजिस्ट्रेशन पेज में दिख जाएगी। इसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका, औ ये है ऑफ़लाइन, बिना इंटरनेट के भी आपके सिस्टम पे चलेगा। और अगर आपको सर्वर पे डाटा सेव करना है आपके भविष्य में डाटा सुरक्षा के लिए, कभी आपको कंप्यूटर में कोई लॉस हो जाए तो उसके लिए आपको सिंक बटन पे क्लिक करना है और आपका सारा डाटा हमारे सर्वर पे कंप्यूटर पे सेव हो जाएगा। वहाँ से आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से डाटा डाउनलोड कर सकते हैं और उस डाटा को कस्टमर को दे सकते हैं, ताकि कभी कोई डाटा लॉस ना हो, हर रिपोर्ट आपके पास सुरक्षित रहे। इस इस तरीके से हमने ये सुविधाजनक और आसान बनाने की इस सॉफ्टवेयर को कोशिश की है, ताकि सभी लोग इसका आसानी से इस्तेमाल कर पाएँ, हर एक लैब इसका यूज़ कर पाए। और इसकी इस तरीके से ये है। तो अगर आपको लगता है ये सॉफ्टवेयर बेनिफिशियल है, आपको यूज़ करना है, करना चाहिए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पे शेयर कर सकते हैं। हमारी साइट पे जाके डिटेल शेयर कर अपना नीचे बॉटम में हमारा बॉक्स है, उसको चेक कर सकते हैं, जिसके लिए मैं अभी साइट खोल रहा हूँ roboilabs.com। आप यहाँ पे जाके इसको साइन अप कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए तो यहाँ पे जाइए हेल्प में, न्यू कन्वर्सेशन में जाइए, आप यहाँ पे अपना नेम और नंबर डाल दीजिए। जैसे ही आपकी डिटेल्स हमें मिलेंगी, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और आपके लिए बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करवाएंगे। इसकी हमने इसकी कॉस्ट भी बहुत कम रखी है ताकि हर कोई इसका यूज कर पाए। धन्यवाद, शुक्रिया।